हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए और एक कॉम्पिटिटिव लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ड्यू पॉइंट फाइंड करने को हमने कहा था कि ये आप ज़रा देख लेना कैसे ड्यू फाइंड करते हैं। ड्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे कि आइसोमेरिज्म is not new thing for you. Already you have studied isomerism in 11th standard. फिर भी हम कॉम्पिटिटिवली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म और उसमें डी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आइसोमेरिज्म आप लोगों ने स्ट्रक्चरल में सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म करते थे, पोजीशन करते थे, लेकिन साइक्लिक कभी आप नहीं करते थे। अभी आपको यहाँ साइक्लिक आइसोमेरिज्म भी पूछा जाता है, तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादातर जो एग्जांपल लूँगा वो साइक्लिक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। फिर भी आपको वो चेन आइसोमेरिज्म जो आप 11th में पढ़े हो उसको भी साथ लेके चलना है। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिवली सभी आइसोमेरिज्म को साथ लेके अगर डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं ये दे सकता हूँ कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है ना साहब, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सब में कॉमन रहेगा, चाहे कोई भी आइसोमेरिज्म। तो सभी आइसोमेरिज्म को साथ लेके अगर हम एक डेफिनेशन देना चाहे तो वो ये हो सकती है कि एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी, चाहे वो चेन आइसोमेरिज्म हो, पोजिशनल हो, मेटामेरिज्म हो, टोटोमेरिज्म हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, स्टीरियो में कन्फिगरेशनल हो, कन्फर्मेशनल हो, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला लिया है C2H6O। Two compounds are possible. One is alcohol, another one is ether. CH3CH2OH and CH3OCH3. One is the ethanol and second one is the dimethyl ether. If we discuss about the chemical and physical properties, then if we react with a sodium metal, तो इथेनॉल हमें हाइड्रोजन गैस देगा और डाइमिथाइल ईथर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हालांकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। देखिए प्रॉपर्टी डिफरेंट। ऐसे कई प्रॉपर्टी, उसमें से मैंने दो फिजिकल दो केमिकल, ये राउंड वाली दो है वो केमिकल है, ये राइट वाली दो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। At room temperature, ethanol is liquid due to hydrogen bond and diethyl ether is gas. ठीक है। Third, reaction with hydroiodic acid gives salt ethyl iodide and hydroiodic acid gives by breaking 2-methyl iodide. Due to hydrogen bond presence, the boiling point of ethanol is more, boiling point of diethyl ether is less. अब ये चार चीजें देख के आपको पता चल गया होगा कि इवन इफ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उसको हम जनरल डेफिनेशन बोल सकते हैं। सभी आइसोमर्स के लिए ये डेफिनेशन काम आती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म को जरा देख ले। ये हालांकि आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, फिर भी आप थोड़ा देख लो। Isomerism are mainly two types. First one is the structural isomerism. Second one is the stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism में molecular formula same, different structure. यहाँ molecular formula same, different special arrangement. Arrangement in 3D space. ये कितने टाइप्स के हैं देखिए, 5 टाइप स्ट्रक्चरल, CPMTF। C मीन्स चेन आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में मैंने CI लिखा है, आप जरा कोड वर्ड में समझ लेना।
चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, CPMTF। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अभी अभी हमने SN1 SN2 में डिस्कस किया ना, एनांशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डायास्टीरियोमर्स, मेसोमर्स एटसेट्रा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। कन्फर्मेशनल जो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं वो है स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स, कन्फर्मेशनल। अब आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मोलेकुलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चेन साइज और साइड चेन साइज डिफरेंट। पेरेंट चेन साइज और साइड चेन साइज डिफरेंट। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन साइज डिफरेंट, या तो साइड चेन जिसको हम ब्रांच बोलते हैं वो डिफरेंट है, और सभी आइसोमर्स का DU सेम होगा। मतलब कि आइसोमर्स टू ईच अदर देन DUs आर सेम। DU means degree of unsaturation. Formula already I have given you in previous lecture. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि DU सेम है तो कंपाउंड सेम होगा, लेकिन कंपाउंड अगर आइसोमर्स है तो उसका DU सेम ही होगा। DU सेम होने से आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों कंपाउंड सेम। काफ़ी कंपाउंड है जिसका DU 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप आइसोमर्स डिसाइड करते हो तो सभी आइसोमर्स के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम ही आएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन है, लिख लो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन साइज और साइड चेन साइज। अगर किसी में पेरेंट चेन सेम है तो साइड चेन डिफरेंट है। दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो डिफरेंट होना ही होना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज नहीं होगा, दे विल रिमेन सेम। और एक दूसरी बात आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको 11th में भी बोला था कि अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सीखते हो और आपको कोई कहीं भी कंफ्यूजन है कि ये आइसोमर्स है कि नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, साइड चेन नहीं देख पाता हूँ या तो फिर लॉन्ग चेन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप उसका IUPAC नाम देने की कोशिश करो। तो हर एक टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में IUPAC नेम डिफरेंट ही आएंगे। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में और डिस्कशन करते हैं। 3 compounds, see here, these 3 are, in which first one is the CH4, second one is ethyl, ethane and propane। इसमें तो आप चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट कर ही नहीं सकते हो, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों में एक अच्छा क्वेश्चन भी है अगर इजी पेपर निकला तो, इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए ट्राई करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो इसके अंदर आपको 4 कार्बन की चेन मिलेगी, ये है पेरेंट चेन। इसके अंदर आपको 3 कार्बन की चेन मिलेगी, ये है पेरेंट चेन, ठीक है। यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की है, ठीक है। तो ये जो है इसका मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स टू ईच अदर। इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन भी है इसका, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस किसका है? डिफरेंस किसका है? आप देखिए, चेन का डिफरेंस है, मेन चेन का, मतलब कि लॉन्गेस्ट ब्रांच का डिफरेंस है। एक 4 कार्बन की है, एक 3 कार्बन की है, तो आप प्यार से बोल सकते हैं ये दोनों चेन आइसोमर्स। अब आप अपने आप बनाइए, क्योंकि हमारी 11th की टेक्स्ट बुक में मैंने
आपको लिखवाया है C5H12 साइक्लिक नहीं, सिर्फ आप वो चेन वाला बनाना और मुझे बताना कि इसमें से कौन कौन से चेन आइसोमर्स है और कौन कौन से पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब ये 4th नंबर एग्जाम्पल देख लो। इसमें जो पेरेंट साइकिल है वो साइक्लोहेक्सेन है। ये बॉक्स देखो, 6 कार्बन की साइकिल है, यहाँ पे भी 6 कार्बन की साइकिल है। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ो। अगर पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन सेम है तो बाद में ब्रांच देखो साइड चेन। अब यहाँ पे देख लो साइड चेन जो है माय फ्रेंड्स 2 कार्बन की है, यहाँ साइड चेन 2 है, एक एक कार्बन की। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप अपने आप लिख लेना, 6 कार्बन है और टोटल ये 7 और ये 8 कार्बन है, ठीक है। 6 साइकिल के और 2 ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ इथाइल ग्रुप है, 8 कार्बन और हाइड्रोजन एक कॉर्नर पे 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 and 3 एज 15। दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों का, ठीक है। पेरेंट चेन भी सेम है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम पेरेंट चेन, बट साइड चेन डिफरेंट है। तो बेटा इसको हम चेन आइसोमर बोल सकते हैं। कंसेप्ट धीरे धीरे अंदर उतारना, क्योंकि मैं इसमें बहुत आगे जाऊंगा और बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको और कोई बुक में से प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ वही समझ में आ जाए। मैं बहुत ही सिलेक्टिवली एग्जाम्पल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 5 को देखिए। इसमें पेरेंट जो है वो 5 कार्बन की साइकिल है, यहाँ भी 5 कार्बन की साइकिल है। तो इसको देख के तो हम इसको चेन आइसोमर नहीं बोल सकते। तो अब साइड चेन देखेंगे, यहाँ 2 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ एक एक कार्बन की 2 साइड चेन है। मोलिकुलर फॉर्मूला अपने आप डिसाइड कर लेना, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, लिखा नहीं है। थोड़ा काम तो आपको ही करना चाहिए ना। तो ये दोनों जो है चेन आइसोमर्स है। चलिए आगे चलते हैं। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल देखिए। 6 नंबर का एग्जाम्पल प्यार से देखिए, ठीक है। सोचिए, चलिए, थिंक योरसेल्फ। आंसर इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। बोथ आर चेन आइसोमर। हाउ इज इट पॉसिबल? देन लेट अस डिसाइड द लॉन्ग चेन फर्स्ट। इट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। ये भी मैं जो बॉक्स लगा रहा हूं वो पेरेंट चेन है, 5 कार्बन। अब पेरेंट चेन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग तो ऐसा बोलेंगे कि साहब ये चेन आइसोमर नहीं है। नहीं बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब साइड चेन आपको देखना बाकी है। देखो साइड चेन, फिर बोलो। ये साइड चेन 1 2 कार्बन की है, यहाँ साइड चेन 2 है, एक एक कार्बन की। ये राउंड लगाया, देख लो साइड चेन में डिफरेंस है। तो बोथ आर चेन आइसोमर्स। ये मैंने 11th में नहीं सिखाया है। 11th में सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चले हैं, और वो मैंने बोला है कि अगर साइड चेन में डिफरेंट है, सॉरी, अगर पेरेंट चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंट है तो आप उसको चेन आइसोमर बोल सकते हैं। और हम लोग उस वही एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि उसमें इतना ही है। यहाँ हमें डीप में जाना है। देखिए 7th एग्जाम्पल अपने आप देख लिए, समझ में आ जाएगा। ये है ब्यूटेनोइक एसिड और ये है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं इसको नंबर यहाँ से दूं, देखो 1 2 3 और 4। आपको प्रिंसिपल ग्रुप से ही नंबर देने पड़ेंगे। यहाँ से दूं तो 1 2 और 3। यहाँ पे साहब पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन की है, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 कार्बन की है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ तो प्रिंसिपल जो मेन चेन है, ब्रांच की बात नहीं है, मेन चेन है वही डिफरेंस वाली है, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। यहाँ 4 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? बोथ आर
चेन आइसोमर्स। चलिए 8th एग्जाम्पल आपको मैं पक्का करवा के ही जाऊंगा आज तो, ठीक है। ये 8 एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए 2 एग्जाम्पल 5 कार्बन वाली चेन, क्योंकि इसको नंबर दूं तो 1 2 3 4 और 5। नाम है इसका पेंटेनॉल। अब नाम देखेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि दोनों आइसोमर्स तो है, लेकिन मेन बात यह है कि ये कौन से आइसोमर्स है, ठीक है। अब इसका मैं नंबर दूंगा तो 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पेरेंट चेन मेन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की है, यहाँ पे 4 कार्बन की। बाद में साइड चेन नहीं देखनी है। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का डिसाइड कर लो, सेम है। पेरेंट चेन डिफरेंट है, पेरेंट चेन डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप का मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। ये CHO और CHO सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ये दोनों चेन आइसोमर्स है। आगे भी ये कंसेप्ट मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। यहाँ पे देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड अगर है तो चेंज नहीं करना है, अगर दूसरा आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके, ठीक है, पहले से स्टार्ट करके आप चेन आइसोमर्स क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेन आइसोमर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोजिशनल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है वो आपको पता है। द मोलिकुलर फॉर्मूला है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड structure isomers to each other, and this phenomenon is called structural isomerism। तो अब पोजीशन में क्या है, जरा आगे वाली डेफिनेशन क्लियर है आपकी, हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए सेम मोलिकुलर, ये मुखड़ा तो सेम ही रहेगा सब में, सब डेफिनेशन में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम पेरेंट चेन, सेम साइड चेन ऑल्सो। तो अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंस सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या तो मल्टीपल बॉन्ड या तो सब्स्टिट्यूएंट। इसमें भी du ऑफ द बोथ आइसोमर्स रिमेन्स सेम, ठीक है। du ऑफ बोथ आइसोमर रिमेन्स सेम। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक में अल्कोहल है तो दूसरे में भी अल्कोहल, एक में एल्डिहाइड है तो दूसरे में भी एल्डिहाइड, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों में होने चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो वो भी मस्ट रिमेन सेम। चलिए पहले डिफरेंस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए, अगर कोई दो ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन आइसोमर्स है और वही दो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स है, तो क्या क्या डिफरेंस है? चेन आइसोमर्स में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, du सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट आइदर पेरेंट चेन डिफरेंट और साइड चेन डिफरेंट। SC means side chain, PC means parent chain, FG means functional group, du means degree of unsaturation, MF means molecular formula, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोजिशनल आइसोमर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोजिशनल आइसोमर PI, कितनी चीज सेम रहनी चाहिए? मोलिकुलर फार्मूला सेम, du सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पेरेंट चेन सेम, ठीक है, पेरेंट चेन सेम, एंड देन आफ्टर साइड चेन ऑल्सो सेम। सब कुछ सेम है तो डिफरेंट क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो सेम, फंक्शनल du ऑल्सो सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए। ये जो PC है मतलब कि पेरेंट चेन भी सेम रहनी चाहिए, साइड चेन भी सेम रहनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन जो इसमें यहां पे नहीं लिखा है, यहां पे आप नोट कर लीजिएगा,
तो पोजीशन ही सिर्फ चेंज होगी, बाकी का सब पेरेंट चेन सेम रहेगी, साइड चेन सेम रहेगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, डीयू सेम रहेगा पोजिशनल आइसोमर में, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूं कि सीआई और पीआई में क्या फर्क है। तो यहां पे नोट कर लीजिए, फर्क सिर्फ इतना है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, पोजीशन ऑफ सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, different chain, sorry, same parent chain, same size of side chain, but different in position of functional group, multiple bond और substituent। substituent हालांकि बदलना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, मानो कि आप क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तो आपको निकलना नहीं है, आपकी जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं आएगा, आप अपनी जगह बदल के कहीं और बेंच में चले जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा डिफरेंट क्या रहेगा, यहाँ पे ओनली द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और साइड और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको देख लीजिए, ये दो एग्जाम्पल जो मैंने दिए, एक और दो। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन की लॉन्ग चेन, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन, एक कार्बन की साइड चेन, एक कार्बन की साइड चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन भी सेम है, साइड चेन भी सेम है। अगर इस मिथाइल को हम सब्स्टिट्यूएंट गिने, साइड चेन को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट गिने, तो उसकी पोजीशन ही सिर्फ डिफरेंस है। ये सेकंड नंबर पे है 2 मिथाइल पेंटेन, ये अगर नंबर दे तो ये थर्ड पोजीशन है 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया? चलिए और दो एग्जाम्पल साइक्लिक के ऊपर सीधा मैं चला जाता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, साइकिल 3 कार्बन की। ठीक है, साइड चेन 2 है, 1 और 2। यहाँ पे भी साइड चेन देखिए 2 है, 1 और ये 2। सब कुछ सेम है साहब, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन्स आर सेम, बट पोजिशंस ऑफ साइड चेन्स आर डिफरेंट। कैसे? ये देखिए, एक साइड चेन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पे दोनों साइड चेन एक ही कार्बन पे है, उसको बोलेंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर से एक बार देख लो, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन सेम, बट पोजिशन ऑफ साइड चेन डिफरेंट, पोजीशन ऑफ साइड चेन डिफरेंट। तो यहाँ पे आप जब ये डिफरेंट बताओ ना, ये साइड चेन, साइड चेन यहाँ पे मैंने सेम लिखा है, लेकिन वो तो साइड चेन सेम रहनी चाहिए, लेकिन पोजीशन ओनली, उसकी सिर्फ पोजीशन ही बदलनी है। ठीक है, यहाँ नोट कर लेना नीचे, ओनली द पोजीशन ऑफ, डेफिनेशन में तो लिखा ही है, तो फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे आते हैं। 4 एग्जाम्पल है आपके सामने एंड आंसर भी लिखा है कि ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऑल आर पोजिशनल आइसोमर। देखिए पेरेंट चेन साइकिल है 6 कार्बन की, यहाँ भी 6 कार्बन की, यहाँ भी ये 6 कार्बन की, और यहाँ पे भी ये 6 कार्बन की। 6 कार्बन्स पेरेंट साइकिल इज देयर। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑल्सो सेम, साइड चेन 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन। देखिए अब फर्क क्या है, दो चीजें सेम है, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन सेम, बट द पोजीशन ऑफ साइड चेन्स आर डिफरेंट। तो ये है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है 1,1, ये है 1,2, ये है 1,3 और ये है 1,4। यहाँ ऑर्थोमेटा पैरा मत लगाना बेटे,
ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में ही ऑर्थो मेटा पैरा आता है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज पेरेंट एंड साइड, लेकिन द पोजीशन ऑफ द साइड चेन also called substituents here, इट्स पोजीशन डिफरेंट। ठीक है, चलिए ये दोनों भी पोजिशनल आइसोमर्स है, समझाइए, ये मैं नहीं समझाऊंगा। और एक बात याद रखना, सबका DU भी सेम आएगा, सबका जो है मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम आएगा। जंक्शन पे आपको CH2 गिनना है, फ्री टर्मिनल को CH3 गिनना है। लाइन स्ट्रक्चर के रूल्स आपको पता है। बोथ आर PI, डू योर सेल्फ, डिसाइड योर सेल्फ। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो कॉम्पिटिटिव में आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विल द फॉलोइंग कंपाउंड शो PI, पोजिशनल आइसोमर? चलिए, टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, तो मैंने आंसर तो दे ही दिया है कि नो पॉसिबल PI। हाउ कैन यू से पॉसिबल PI आर नॉट पॉसिबल? अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप CH3 लगाओगे तो कितने और 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन वो ऑल कार्बन्स ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट, ऑल कार्बन्स ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट। कहीं पे भी CH3 ले जाओगे तो उसका जो नेम है IUPAC चेंज नहीं होगा, सभी जगह पे टोल्यूइन। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे यहाँ पे CH3 लगाऊंगा तो भी टोल्यूइन है, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पे CH3 लगाऊंगा तो भी ये टोल्यूइन है। अब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगाऊंगा तो भी ये टोल्यूइन है। ठीक है, कहीं पे भी लगा लो तो इसमें पोजिशनल आइसोमर, CH3 की पोजीशन चेंज करने से कंपाउंड चेंज नहीं होता है, तो ये पोजिशनल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब देखिए इसमें शो करेगा, ये तो आपको मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए ये करेगा, क्योंकि इसमें आप बोल सकते हो ऑर्थोजाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन है। यहाँ पे लगाओगे एक CH3 तो मेटा, यहाँ पे लगाओगे तो पेरा। देखिए एक आइसोमर ये आएगा। हालांकि बेंजीन रिंग सेम है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, ये CI नहीं है, चेन आइसोमर्स नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। ये ऐसे करेंगे तो ये होगा मेटाजाइलिन। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये होगा पेराजाइलिन। अब बाद में आप बोलेंगे कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप अब और क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा सकते हैं तो ये फिर से मेटाजाइलिन हो जाता है, वो पहले जैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो और 2 आइसोमर्स शो करते हैं और ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। चलिए, बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन IUPAC, इसका नाम है 1,2,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ये आंसर तो मैंने पहले दे दिया है, आपको मुझे बताना है कि कैसे। दे शोज PI, ये भी PI शो करता है। बोलिए बताइए कैसे PI शो करेगा। ठीक है, इस मिथाइल को बदल के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे हो गया 1,2,4 ट्राइमिथाइल, 1,2,4, ये 1,2 और ये 4। अभी तो ये 1,2,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन है, 1,2,4 ट्राइमिथाइल, सिर्फ पोजीशन बदल रही है। बेंजीन मेन रिंग है, वो किसी में नहीं बदल रही है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस बदल रही है। देखिए, ठीक है, 1,2,4। अब ऐसा करो कि इसको यहाँ पे ले आओ, इस मिथाइल को निकाल के, तो होगा 1,2,3,4, 1,2,5। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए, सिम CH3, एमी मीन CH3, मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3 हो गया ना। 1,3,5 ट्राइमिथाइल, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अब मुझे बताइए ये फोर्थ वाला बताएगा? आंसर तो मैंने दे ही रखा है कि हाँ बताएगा, सिर्फ आपको मुझे बोलना है कैसे बताएगा। सिर्फ इस मिथाइल को चेंज करके यहाँ पे ले लो, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लोगे तो ये पहले जैसा ही बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पहला जो है PI वो ऐसे बनेगा, आप बुक में थोड़ा प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहना, ठीक है। मैं
बनाने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये सेम रिंग, यहाँ पे मिथाइल है, वो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, इसको यहाँ पे ले जाओ। हो गया 1 2 3 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब कोई ऐसा करेगा कि यहाँ से निकाल के यहाँ से ले जाएगा मिथाइल, तो ये तो ऐसा ही बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल बेंजीन। तो और एक यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना। सब आपको बनाने हैं, मैं समझा रहा हूँ। ये नंबर 5 देखिए, चलिए इसमें पॉसिबल है, आंसर तो यहाँ दे ही रखा है कि पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। पीआई का मतलब है पोजिशनल आइसोमर, ध्यान में रखना, मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। चलिए ये मिथाइल बदल के मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये मिथाइल को मैं बदल के यहाँ पे ले जाता हूँ, तो भी नाम तो वही रहेगा 1 2 3 4 5 पेंटामिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसमें तो मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, नो पीआई पॉसिबल। हेक्सामिथाइल बेंजीन, जगह ही नहीं है चेंज करने की। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, विच विल द फॉलोइंग कंपाउंड शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म? यस, नो, टोल्विन नेवर शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ऑर्थोजाइलिन, यस। 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन, यस। 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल बेंजीन, यस। 1 2 3 4 5 पेंटामिथाइल बेंजीन, नो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन, नो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी पूछ सकता था, ऐसे, इसको बोलते हैं गामाक्सिन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसमें भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि अरेंजमेंट पूरा पैक है। अब एक क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन आज का, तो अगर इसको ठीक से कर लिया तो मैं समझ लूँगा कि आपको पूरा समझ में आ गया। राइट ऑल, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने चेन आइसोमर मतलब कि जो लॉन्ग चेन वाले, साइड चेन वाले नहीं, सिर्फ साइक्लिक ही पूछा है कि साइक्लिक के ऊपर ज़्यादा काम करना है। हम बोर्ड में साइक्लिक के ऊपर काम नहीं करते। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C6H12, तो उसकी हिंट्स दे देता हूँ मैं। यहाँ पे आंसर तो मैंने लिखा ही है। पहले आपको बनानी है 6 कार्बन वाली रिंग साइक्लिक, बाद में आप बनाएंगे 5 कार्बन वाली रिंग, बाद में आप बनाएंगे 4 कार्बन वाली रिंग। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे 3 कार्बन वाली रिंग। मैक्सिमम रिंग पॉसिबल हैविंग 3 कार्बन्स। ओके, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ये अरेंज करने। इसमें 6 कार्बन वाली रिंग मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ये देखिए 5 कार्बन ऑक्यूपाइड एंड 1 मिथाइल ग्रुप, हो गए 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। अब 4 कार्बन वाली रिंग एंड 1 इथाइल ग्रुप, 4 + 2, ये है CH2 CH3, 4 + 2 6। 4 कार्बन वाली रिंग और 2 मिथाइल ग्रुप, हो गए 6 कार्बन कंप्लीट और 12 हाइड्रोजन। 4 कार्बन वाली रिंग, दोनों मिथाइल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। 4 कार्बन वाली रिंग, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट कार्बन के ऊपर। ठीक है, आप रफ वर्क कर सकते हो, बाद में IUPAC नाम देना, जिसका सेम आ रहा है वो सेम कंपाउंड है। तो 4 कार्बन में मैक्सिमम पॉसिबल, 4 कार्बन वाली रिंग में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्या करना है, एक इथाइल ग्रुप बनाना है, एक इथाइल ग्रुप बनाना है, ये बना। 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के ऊपर लगाना है, 2 मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगाना है, 2 मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट कार्बन के ऊपर लगाना है। अब इसमें भी बहुत पॉसिबिलिटी है। 3 कार्बन वाली रिंग, ये सभी देखिए रिंग हैविंग 3 कार्बन, तो वो पेरेंट चेन कितनी बना सकते हैं, पेरेंट साइकिल 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन एंड 3 कार्बन। 2 कार्बन में पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो वेराइटीज़ है वो बहुत बढ़िया है।
अब यहाँ 3 कार्बन की तो साइकिल बना ली है आपने। अब आपको और 3 कार्बन अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे आप प्रोपाइल ग्रुप लगा सकते हो, CH2 CH2 CH3। एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप 3 कार्बन, एक इथाइल और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर लगाया है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगाया है। और एक पॉसिबिलिटी है 2 मिथाइल और एक तीसरा मिथाइल, 2 मिथाइल एक ही कार्बन के ऊपर, तीसरा मिथाइल अलग, 3 मिथाइल ग्रुप ऑन अ डिफरेंट कार्बन। अब आपको ये होगा कि सर ये तो कैसे आइडिया आएगा, प्रैक्टिस से आइडिया आएगा। और एक प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है ऐसे, आइसोप्रोपाइल मतलब कि CH3 ऐसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये लाइन स्ट्रक्चर में इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप। टोटल 12 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल हैविंग सेम DU। अब समझने वाली बात ये है माय फ्रेंड्स, आउट ऑफ दिस 12 आइसोमर्स, ये 12 आइसोमर्स जो है उसमें से कौन कौन सी पैर चेन आइसोमर्स है, कौन कौन सी पैर पोजिशनल आइसोमर्स है, ये डिसाइड करना है आपको। हम लोग कंसेक्यूटिवली कंपेयर करते जाएंगे। मैं ऐसा पूछूंगा कि जो 1 नंबर का है वो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक, ये बाकी सभी का चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन का साइकिल है, बाकी सब में या तो 5 4 3, तो साइकिल में ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट नंबर कंपाउंड इज चेन आइसोमर्स फॉर ऑल कंपाउंड्स। अब इसको भी देख लो, सेकंड नंबर कंपाउंड इज ऑल्सो CI फॉर ऑल, CI फॉर ऑल, चेन आइसोमर फॉर ऑल कंपाउंड, क्योंकि इसमें 5 कार्बन की चेन है, बाकी जो बचते हैं उसमें एक में 6 है, बाकी के जो है उसमें 4 कार्बन की है, और बाकी 6 बचते हैं उसमें 3 कार्बन की। तो दिस नंबर सेकंड इज चेन आइसोमर फॉर ऑल। चेन का ही डिफरेंस है, मतलब साइकिल जो पेरेंट है उसमें ही डिफरेंस है ना, डेफिनेशन देख लो। अब बाकी का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर के साथ आपको सोचना है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना है, ठीक है। मैं एक बार आंसर जो मैंने लिखा है आपको, मैंने आइसोमर्स तो ड्रॉ करके समझा दिए, DU के ऊपर आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। आइसोमर्स जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 12 साइक्लिक आइसोमर्स, बार बार एग्जाम में उसमें से आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैंने पहला समझाया, 1 is a chain isomer for all, second is also chain isomer for all। अब देखिए 3 और 4 को लो तो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, 4 और 5 को आप कंपेयर करो तो वो पोजिशनल आइसोमर्स है, 5 और 6 को कंपेयर करो तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है, 6 और 7 को कंपेयर करो तो ये चेन आइसोमर्स है, 7 और 8 को कंपेयर करो तो ये चेन आइसोमर्स है। नंबर 8 के ऊपर देखिए, 8 और 9 को कंपेयर करो तो पोजिशन आइसोमर्स है, 9 10 को कंपेयर करो तो ये चेन आइसोमर्स है, 10 11 को कंपेयर करो तो ये पोजिशन आइसोमर्स है, 11 12 को कंपेयर करो तो ये चेन आइसोमर्स है। मैं कोई 1-2 पैर लेके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये नंबर 3 एंड नंबर 4, इसमें देखिए 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन सेम है, साइड चेन 2 है एक एक कार्बन की, यहाँ पे साइड चेन एक ही है 2 कार्बन की। तो पेरेंट साइकिल या तो चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइड चेन यहाँ पे 2 कार्बन की है, 2 है 2, यहाँ पे 2 कार्बन की 1 है, तो साइड चेन जो है वो डिफरेंट है। तो पेरेंट चेन या तो साइड चेन में डिफरेंट है, तो 3 और 4 जो है वो चेन आइसोमर है, तो यहाँ पे लिखा ही होगा, देखिए 3 और 4, 3 एंड 4 चेन आइसोमर। चलिए एक पोजिशनल आइसोमर्स ले लेते हैं, 4 और 5 में देख लेते हैं क्या है। ये है नंबर 4 एंड नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे मेन साइकिल 4 कार्बन की, यहाँ पे भी मेन साइकिल 4 कार्बन की, मेन उसको पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। साइड चेन भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, सबके नाम भी आपको देने,
1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो पोजीशन में ही सिर्फ डाइमिथाइल डाइमिथाइल 1,1 है, यहाँ पे 1,2 है, तो ओनली देयर इज द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ साइड चेन। बाकी मेन और साइड चेन बाकी सब सेम है, पोजीशन ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि नंबर 4 एंड नंबर 5 दे आर द पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। नाम भी आपको लिखना है इसका, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ये है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 इथाइल। नंबर यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर देना जरूरी नहीं है। इथाइल साइक्लोपेंटेन ये 1,1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये इथाइल साइक्लोब्यूटेन है, सॉरी फिर से मैं बोल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइक्लोहेक्सेन राइट करूँगा, आप देखते जाना। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, चलिए नंबर 7 से चालू करते हैं। इसका नाम है नंबर 7 इथाइल, नहीं 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ये है ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है। 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये नंबर 9 के ऊपर। इसमें भी इथाइल को नंबर 1 देना है, मिथाइल को 2। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसमें 1,1,2, ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल 2 मिथाइल, और साथ में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ये वाला लास्ट। ओके, तो ये सब नाम लिख के यहाँ आंसर मैंने दिया, आपको सोचना है सिर्फ। मैं आपका लॉजिकल पावर बढ़ाना चाहता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से दो पोजिशनल आइसोमर्स है, कौन से दो जो है वो चेन आइसोमर्स है, और क्या डिफरेंस आपको उसमें देखना है। आंसर आपके सामने है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर आइसोमेरिज्म लाइक अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और धीरे धीरे करके कम्पिटिटिव जो बुक में आया है वो नहीं डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स और 1-2 लेक्चर में आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे। ओके, देन हैव ए गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।